बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों, सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने और हमने श्रवण किया कि महाराज सुग्रीव जी सभी वानरों को माता सीता जी की खोज के लिए भेजते हैं। जब सभी वानर श्री हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, अंगद, सभी वानर योद्धा समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं। समुद्र के पार लंका है। अब समुद्र के पार कैसे जाया जाए, यह विचार कर रहे हैं। जटायु का भाई संपाति इन सभी को बताता है कि जो 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र को लांघ सकेगा और जो बुद्धि में निपुण होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अपने मन में प्रभु का स्मरण करो। श्री राम जी की कृपा से तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। जिनका नाम स्मरण करते ही पापी भी अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम लोग तो उनके दूत हो। अतः तुम लोग कायरता को त्याग दो और श्री राम जी को हृदय में धारण करके समुद्र को लांघने का कोई उपाय करो। जब संपाति जी महाराज उनको यह बताकर चले गए, सभी वानर मन में बड़े आश्चर्य में, बड़े चिंता में सोचने लगे कि यह समुद्र कैसे पार किया जाएगा। सभी वानरों ने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया कि मैं 10 योजन जा सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं 30 योजन जा सकता हूं। कोई कहता है मैं 40 योजन जा सकता हूं। पर काम तो नहीं बनेगा जब तक कि 100 योजन ना जाया जाए और 100 योजन वापस ना आया जाए।
जामवंत जी महाराज वह भी बोले, जामवंत जी महाराज बोले, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? अब मेरे शरीर में पहले जैसा बल नहीं रह गया है, वरना जब प्रभु श्री राम जी ने वामन का अवतार लिया था उस समय मैं जवान था, उस समय मुझ में बड़ा बल था। जब प्रभु ने बलि को बांधने के लिए अपना शरीर बढ़ाया था, उस समय की बात है, मैंने प्रभु की एक ही क्षण में 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी। अब जामवंत जी भी अपने बल का बखान कर रहे, अब वह भी नहीं जा सकते। उन्होंने भी कहा कि जब तो मैं जवान था पर अब मैं बूढ़ा हूं। अब अंगद जी की बारी। अंगद जी कहते हैं, अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा। अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा। जामिवंत कह तुम सब लायक, पट्य किमि सब ही करनायक। कहि रीच पति भक्तों, अंगद ने भी कह दिया कि मैं पार तो जा सकता हूं, परंतु मेरे मन में वापस आने में कुछ संदेह है। अब अंगद जी भी नहीं जा सकते, अब कौन जाए? तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से, कहि रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप सादे रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। जामवंत जी हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान, तुम यहां कैसे चुप बैठे हो? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के निदान हो। हे हनुमान, ऐसा कौन सा कार्य है जो इस संसार में तुमसे ना हो सके? हे हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि तुम्हारा तो कार्य ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है, ऐसा सुनते ही हनुमान जी विशाल शरीर काय हो गए, विशाल काय हो गए। कनके बरन तन तेज विराजा, मानहु अपरे गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधिखारा। साहित्य सहाय रावण मारी, आनहु यहाँ त्रकोट हो पारी। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी ने अपना विशाल शरीर ले लिया। उनके शरीर तेज हो गया, उनका शरीर पर्वत के समान हो गया। हनुमान जी ने बार बार गरज कर कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूं,
रावण का वध करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ला सकता हूं। हे जामवंत, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तब जामवंत जी ने कहा कि हे तात, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुध आई। तब निज भुज बल राज विनैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब निज भुज बल राज विनैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम जाकर सिर्फ इतना काम करो कि सीता जी को देखकर सीता जी का समाचार ले आओ। बाकी का कार्य प्रभु श्री राम जी खुद करेंगे। राक्षसों का संहार और सीता जी को लेने का जो कार्य है वह प्रभु श्री राम जी खुद करेंगे। और तब देवता नारद आदि मुनि भगवान की तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का वर्णन करेंगे, जिस चरित्र को सुनने से, गाने से, कहने से, समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो कोई भी पुरुष और स्त्री इस चरित्र को सुनेंगे, गाएंगे, श्री राम जी की कृपा से उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। भक्तों, यहां पर किष्किंधा कांड विराम होता है, विश्राम होता है और श्री हनुमान जी महाराज लंका के लिए चलते हैं तो वहां सुंदर कांड प्रारंभ होता है। हनुमान जी जामवंती के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लगे। तब हनुमान जी बोले कि हे भाई लोगों, तुम लोग यहीं रहो, यहीं कंदमूल और फल खाओ और जब तक मैं वापस ना आऊं जब तक मेरी राह देखते रहना। मेरे आए बिना यहां से वापस मत जाना वरना सुग्रीव तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि सुग्रीव ने पहले ही शपथ खा रखी है कि 1 महीने से पहले यदि सीता का पता लगाए बिना जो भी आएगा वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना आऊं मेरी राह देखते रहना। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि समुद्र के किनारे पर एक पर्वत था। हनुमान जी महाराज उस मैनाक पर्वत पर चढ़ते हैं और चढ़कर उस पर एक छलांग लगाते हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने उस पर छलांग लगाई वह मैनाक पर्वत पाताल में धंस गया। समुद्र ने श्री हनुमान जी महाराज को रामचंद्र जी का दूत जाना। उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू नहीं जानता तुम्हारे ऊपर इनके परिवार का बड़ा उपकार है। क्योंकि सतयुग में पर्वतों के पंख हुआ करते थे। पर्वतों की गति गरुड़ के समान होती थी। पर्वत जहां चाहते थे
वहां इधर उधर उड़कर चले जाते थे। पर्वतों के इस कार्य से सभी पृथ्वीवासी बड़े परेशान थे। सभी पृथ्वी के लोग, ऋषि मुनि, सभी लोग देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि इन पर्वतों की इस मनमानी से कि ये जहां चाहे वहां चले जाते हैं, वहीं जाके बैठ जाते हैं, काफी जान माल का नुकसान होता है। तब इंद्र ने ऐरावत पर्वत पर बैठकर, अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर अपने दिव्य वज्र से पर्वतों के उसने पंख काटने शुरू कर दिए। पर्वत भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, छुपने लगे, लेकिन देवराज इंद्र ने किसी भी पर्वत को नहीं छोड़ा, सबके पंख काट डाले। यह जो मैनाक पर्वत था, यह भी इंद्र के वैसे इधर उधर भागता फिरा। तब पवन देव जी को मैनाक पर दया आई और उन्होंने मैनाक पर्वत की गति बहुत तेज कर दी। इंद्रदेव मैनाक का पीछा ना कर सका और मैनाक इस समुद्र में, जहां पर हनुमान जी महाराज इस समुद्र को पार करना चाह रहे हैं, इस समुद्र में आकर छिप गया। तो इसीलिए समुद्र पवन पुत्र हनुमान जी को देखकर यह सलाह दे रहा है कि तुम हनुमान जी की सेवा करो। जल निधि रघुपति दूत बेचारी, तेई मैना के होई श्रमारी। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम हनुमान जी को विश्राम के लिए कहो। मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहता है कि आप कुछ देर के लिए यहां विश्राम कर लो, फिर आगे जाना। हनुमान ते परशा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोह का विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के हाथ जोड़कर स्पर्श करके कहा कि हे भाई, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, तब तक तो मैं विश्राम की सोच भी नहीं सकता। हनुमान जी महाराज आगे चलते हैं तो देवता लोग सोचते हैं, देवता लोग बड़े ही डरते हैं, हर काम में डरते हैं। देवता लोग सोच रहे हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को माता सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा है, क्या यह पता लगा भी पाएंगे? तो देवता लोग सुरसा, जो कि सर्पों की माता थी सुरसा, उसको हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। सुरसा हनुमान जी से आकर कहती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता, मैं श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं, इसीलिए मुझे अभी जाने दो। जब मैं श्री राम जी का कार्य संपन्न करके सीता जी का पता लगाकर वापस आऊंगा, तब उस समय तुम मुझे खा लेना। सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी महाराज बोले कि ठीक है, जब नहीं मान रही हो तो लो, मुझे खा लो। सर्पों की माता सुरसा ने 1 योजन का अपना मुंह फैला दिया। जैसे ही सुरसा ने 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर उससे दुगना 2 योजन बढ़ा दिया। सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन फैलाया, हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर 32 योजन कर दिया। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती थी, हनुमान जी महाराज अपने शरीर को उससे दोगुना कर लेते थे।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताशुदू ने कपि रूप देखा। सुरसा जैसे जैसे अपना मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी महाराज उससे दुगना कर लेते। सुरसा ने सोचा कि इस बार मैं इतना मुंह बढ़ाऊंगी कि हनुमान जी को ले ही लूंगी अंदर। सुरसा ने एक साथ 100 योजन का मुंह बढ़ा दिया। हनुमान जी तुरंत ही छोटे से हो गए और छोटे होकर उसके मुंह में चले गए और मुंह में जाकर फिर तुरंत ही वापस निकल आए। सुरसा जी को प्रणाम किया और कहा कि अब तो तुमने परीक्षा ले ली, अब तो तुमने मेरा बल की बुद्धि की परीक्षा ले ली। सुरसा ने कहा कि हे हनुमान, तुमने ठीक ही कहा, मैंने तुम्हारी बल और बुद्धि का परीक्षा ले लिया है। देवताओं ने ही मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था। हे हनुमान, तुम बल और बुद्धि के निधान हो, तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। तब हनुमान जी सुरसा का आशीर्वाद लेकर प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण करके आगे चलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, हनुमान जी महाराज को फिर एक राक्षसी और मिलती है। वह राक्षसी थी कि जो भी कोई पक्षी उड़ते हुए ऊपर से जाता था समुद्र के ऊपर से, वह उसकी परछाई को ही पकड़ लेती थी। उसकी परछाई को देखकर उस पक्षी को पकड़ लेती थी और उसको वह खा जाती थी। उस राक्षसी ने भी हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही करना चाहा, परंतु हनुमान जी ने उसको मार गिराया। और हनुमान जी महाराज उसको मारकर एक विशाल पर्वत को देखा उन्होंने, और हनुमान जी महाराज दौड़कर उस विशाल पर्वत पर चढ़ गए। भगवान शिव जी हम माता पार्वती जी से कहते हैं, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। अति उतंग जलने दे चहु पाशा, कनक कोट करे परम प्रकाश। हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा। लंका इतनी बड़ी थी, इतनी विचित्र थी, उसके चारों ओर समुद्र था, सोने की 4 दीवारियां थी, मणियों से जड़ा हुआ सोने के परकोटे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहां लंका का बड़ा ही विचित्र और सुंदर वर्णन किया है। हनुमान जी महाराज देखते हैं कि लंका के जो रखवाले थे वह दरवाजे पर रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि रात में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी महाराज रात के समय में अत्यंत ही छोटा रूप धारण कर लेते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं। मसक समान रोपे कपि धरई, लंकहि चले ओ सुमिरे नर हरई। मसक समान रोपे कपि धरई,
लंके ही चले ओशो मेरे नर हराई, नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कह चले सी मोह निंदरी। भक्तों, देखिए यहाँ विचार करने योग्य एक बात है। हनुमान जी महाराज जो भगवान शिव जी के ही अवतार हैं, उनके रास्ते में भी देखिए कितनी अड़चने आ रही हैं। सबसे पहले उनको सुरसा रास्ता रोकती है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो राक्षसी उनको पकड़ने की कोशिश करती है, मारने की, खाने की कोशिश करती है। और लंका में प्रवेश करते समय उनके सामने लंकनी खड़ी हो जाती है। लंकनी जो लंका के दरवाजे पर लंका की रक्षा का भार था, वह लंकनी हनुमान जी के सामने खड़ी हो जाती है। हनुमान जी से कहती है कि हे चोर, तू इधर चुपके चुपके कहां जा रहा है? तू नहीं जानता यह लंका की रक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। हनुमान जी ने उस लंकनी को एक घूंसा मारा और एक घूंसे में ही लंकनी पृथ्वी पर गिर पड़ी, खूनों की उल्टी करने लगी। लंकनी थोड़ी देर में फिर संभल कर उठती है, हाथ जोड़ती है, विनती करती है। लंकनी को जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस समय लंकनी को भी कुछ कहा था। लंकनी को भी यह कहा था कि जब किसी बानर के मारने से तू मूर्छित हो जाए तो समझ लेना कि अब लंका का अंत आ गया है। लंकनी कहती है कि मेरे बड़े पुण्य हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं, जो आज मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को देख रही हूं। लंकनी क्या कहती है? ताते स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाई के अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। देखिए, सत्संग की महिमा संतों ने, प्राणों ने, सभी ने सत्संग की बड़ी महिमा बताई है। इस सत्संग की इतनी महिमा है कि जब तक आप सत्संग नित्य दिन प्रतिदिन नहीं सुनते, तब तक आप किसी भी साधन को, भक्ति के साधन को निरंतर नियमित रूप से पकड़ कर नहीं रख सकते। लंकनी कह रही है कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, यानी स्वर्ग में जितने भी सुख हैं, मोक्ष के जितने भी सुख हैं, उन सब को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में सत्संग को रख दिया जाए, तो सत्संग उन स्वर्ग और मोक्ष के सुखों से भी भारी रहेगा। स्वर्ग और मोक्ष के सुख भी सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो सुख एक क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। इस प्रकार लंकनी हनुमान जी महाराज को यह सत्संग देके कहती है कि प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राज्य कौशलपुर राजा। लंकनी हनुमान जी महाराज से कहती है कि हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण करके
तुम लंका में प्रवेश करो और जिस कार्य के लिए आई हो वह सब कार्य करो। लंकिनी यहां पर हनुमान जी महाराज को फिर उपदेश देती है, फिर ज्ञान की बात बताती है। कहती है, गरले सुधार पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनले से तिलाई। लंकिनी हनुमान जी महाराज से कह रही है कि श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश करो, जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को संपन्न करो, क्योंकि उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है, शत्रु मित्र के समान हो जाता है, समुद्र गाय के थुर के समान हो जाता है और अग्नि भी शीतल हो जाती है। उसके लिए पर्वत धूल के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा पूर्वक देख लें। तब हनुमान जी महाराज अत्यंत छोटा सा रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में जाकर इधर उधर काफी माता सीता जी की खोज करते हैं, रावण के महल में भी जाते हैं, परंतु हनुमान जी महाराज को माता सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब हनुमान जी महाराज को एक सुंदर महल दिखाई देता है। सुंदर महल, उस सुंदर महल में भगवान का एक मंदिर, उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह, तुलसी का वृक्ष। हनुमान जी यह सब देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि यह लंका तो राक्षसों का रहने का स्थान है, इस लंका में ऐसा सज्जन, ऐसा संत पुरुष कहां से आया। हनुमान जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हनुमान जी मन में विचार ही कर रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जागकर वापस बाहर आए और राम राम जय श्री राम का उच्चारण हनुमान को विभीषण जी करने लगे। हनुमान जी महाराज ने जब राम राम का उच्चारण सुना, तब हनुमान जी महाराज जान गए कि यह तो कोई प्रभु श्री राम जी का भक्त है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही ब्राह्मण का रूप बना लिया और ब्राह्मण का रूप बनाकर हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज से पूछा कि ब्राह्मण देव आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप किस प्रयोजन से यहां पधारे हैं। विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। विभीषण जी कहते हैं कि आपको देखकर मेरे मन में बड़े प्रेम की लहर उमड़ रही है। आप श्री राम जी को प्रेम करने वाले हैं। तब हनुमंते कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगले तने पुलक मने मगन सुमेरी गुण राम। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को सारी कथा, जो श्री रामचंद्र जी की सारी कथा थी, सीता हरण की, रावण की सारी करतूतें कह सुनाई।
श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी महाराज और विभीषण जी दोनों ही आनंद मग्न हो गए। विभीषण जी महाराज हनुमान जी से बोले कि हे पवन पुत्र हनुमान, मैं यहाँ जैसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। हे हनुमान, क्या कभी श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा यह तामस शरीर है, साधन भजन में कुछ जानता नहीं। क्या मेरे पर भी प्रभु श्री राम जी कृपा करेंगे? परंतु हे हनुमान, आपसे मिलकर मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि यदि प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं करते तो आप मुझे नहीं मिलती। आप जैसे संतों से मिलना प्रभु की कृपा ही है। बिना प्रभु की कृपा के संतों से भेंट नहीं होती। हनुमान जी महाराज बोले कि हे विभीषण, प्रभु की तो यही रीति है कि वे सेवकों पर सदा ही प्यार करते हैं, वह अपने सेवकों से सदा ही प्रेम करते हैं। हे विभीषण, मैं ही कौन सा बड़ा ही वज्रानंदी हूं, बड़ा ही कुलीन हूं, मैं भी तो एक वानर हूं। मुझ पर भी तो श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है। तुम मन में विश्वास रखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम पर भी कृपा अवश्य करेंगे। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का बखान करते हुए हनुमान जी महाराज और विभीषण जी को दोनों को ही परम शांति प्राप्त हुई। भक्तों, भगवान के गुणों की चर्चा करने से, भगवान के गुणों को सुनने से परम शांति मिलती है। तब विभीषण जी महाराज हनुमान जी को माता सीता जी लंका में जिस प्रकार से जहां रह रही थी उसका पता बताते हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से विदा लेकर चलते हैं। हनुमान जी महाराज जहां पर सीता जी रह रही थी अशोक वन में, वहां पर छोटा सा रूप बनाकर अशोक वन में पहुंच जाते हैं। हनुमान जी महाराज सीता जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं और सीता जी को देखते हैं कि सीता जी के बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बैठे ही बैठे बीत जाते हैं। सीता जी का शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट लटक रही है, परंतु हृदय में श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण ही करती रहती। माता सीता जी नीचे की ओर देख रही है, जैसे कि उनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हो। माता सीता जी को इस प्रकार देखकर हनुमान जी बड़े ही दुखी हुए। हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर छुपकर बैठे ही हुए थे। उसी समय रावण आ जाता है। रावण माता सीता जी को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि हे सुमुखी, मैं मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम वैसे एक बार मेरी बात मान लो, मेरी एक बार मेरी तरफ देख लो। रावण विभिन्न प्रकार से प्रयास करके सीता जी से यह कहकर कि यदि महीने भर में
तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूंगा। ऐसा कह करके रावण घर चला जाता है और सभी राक्षसियों को कहता है कि इन्हें समझाओ, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, इनको समझाओ। रावण के जाने के बाद सभी राक्षसियां अपने अपने तरीके से सीता को समझाती हैं। उन राक्षसियों में एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी जो श्री रामचंद्र जी की प्रेमी थी। उनके चरणों में उसकी प्रीति थी, वह ज्ञानी भी थी। उसे ज्ञान था कि सीता जी जगत जननी है, श्री रामचंद्र जी भगवान है, उसे यह ज्ञान था। वह सभी राक्षसियों को समझाती है, कहती है कि हमारा सबका कल्याण सीता की सेवा में ही है। सीता की सेवा करो तभी तुम सबका कल्याण है। त्रिष्टा राक्षसी के समझाने पर सभी राक्षसियां भी सीता जी की सेवा करने लगी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्टा से बोलती हैं कि हे माता, अब मैं जीना नहीं चाहती। हे माता, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं यह शरीर छोड़ सकूं। अब यह विरह का जो दुख है वह नहीं सहा जाता। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिष्टा ने सीता जी के चरण पकड़ लिए, सीता जी को समझाया, प्रभु श्री राम जी का प्रताप बताया, बल बताया और त्रिष्टा फिर अपने घर चली गई। माता सीता जी मन में सोचने लगी कि क्या करूं, अब विधाता भी विपरीत हो गया है। मेरा यह दुख कैसे जाएगा, मेरा यह संताप कैसे मिटेगा। तभी हनुमान जी हृदय में विचार कर कि सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं, सीता जी के सामने श्री राम जी की अंगूठी को डाल देते। सीता जी तुरंत ही उसे प्रसन्न होकर अंगूठी को हाथ में ले लेती है और मन में सोचने लगती है कि यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की अंगूठी है, राम नाम अंकित है। बड़े ही आश्चर्य से उस अंगूठी को देखने लगी। सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता और माया के द्वारा ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी इस प्रकार से अपने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही। तभी हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, श्री रामचंद्र जी की कथा गाने लगे। श्री रामचंद्र जी की कथा सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया है। भक्तों, श्री राम जी के गुणों का वर्णन सुनने से दुख भाग जाता है। तब सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए यह अमृत के समान सुंदर कथा कही है, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते हो। तब सीता जी की इस बात को सुनकर हनुमान जी उनके पास चल देते हैं। सीता जी हनुमान जी को देखकर मुंह फेर कर बैठ जाती है। हनुमान जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता सीता जी ने मेरे को देखकर मुंह क्यों फेर लिया। तब हनुमान जी महाराज बोले कि हे माता, मैं तो श्री राम जी का दूत हूं, कहता हूं मैं उनका दूत हूं और यह अंगूठी जो आपने देखी है यह मैं ही लेके आया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ही, आपको देने के लिए ही यह पहचान के रूप में दी है। तो माता सीता जी ने कहा कि ठीक है, अंगूठी तुम लेके आए हो,
श्री राम जी ने तुम्हें यह अंगूठी दी है, पर मुझे यह बताओ कि तुम्हारा और श्री राम जी की मित्रता कैसे हुई? मनुष्य का और वानर का साथ कैसे हुआ? तो हनुमान जी महाराज ने माता सीता जी को वह सारी जो कथा थी, किस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी की विभीषण जी की मित्रता कराई, किस प्रकार से सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए सब वानरों को भेजा, वह सारा वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी महाराज की यह सारी बातें सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। सीता जी जान गई कि यह श्री राम जी का ही दास है। सीता जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। सीता जी का शरीर पुलकित हो गया। सीता जी बोली कि हे तात, तुम तो विरह सागर में डूबती हुई मेरे लिए जहाज बन गए हो। हे तात, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु का कुशल मंगल तो बताओ। श्री रघुनाथ जी बड़े ही कोमल हृदय, बड़े ही कृपालु हैं। उन्होंने इतनी निष्ठुरता कैसे धारण कर ली है? उनका तो स्वभाव ही सेवकों को सुख देने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने मुझे कैसे बुला दिया? सीता जी के ऐसे विरह से युक्त वचनों को सुनकर हनुमान जी महाराज बोले कि हे माता, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित कुशल हैं, परंतु वे आपके दुख से दुखी हैं। आप मन छोटा करके दुखी न होइए। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपसे भी दुगना प्रेम है। जितना प्रेम आप प्रभु श्री राम जी को करती हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको उससे दुगना प्रेम करते हैं। हे माता, आप धीरज धरकर शेखनाथ जी का संदेश सुनिए। हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी बोले कि प्रभु श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ, सभी चीजें फीके हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मेरे लिए अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि मेरे लिए काल रात्रि के समान हो गई है। चंद्रमा मेरे लिए सूर्य के समान हो गया है। मन का दुख कुछ कहने से घट जाता है, परंतु मैं अपने मन का दुख कहूं तो कहूं किससे? हे प्रिय, मेरे मन का रहस्य तो मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस इतने में ही तू मेरे प्रेम का सार समझ ले। प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनते ही माता सीता जी प्रेम में मगन हो गई। माता सीता जी को अपने शरीर की सुध नहीं रही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, अब आप धैर्य धारण करो, अब आप श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में धारण करो और कायरता को छोड़ दो। हे माता, यदि श्री रामचंद्र जी को समाचार मिल गया होता तो क्या वे इतना विलंब करते? हे माता, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां टिक सकता था? हनुमान जी महाराज बोले कि हे माता, मैं आपको अभी यहां से ले जा सकता हूं,
परंतु श्री रामचंद्र जी की मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। इसीलिए हे माता, तुम कुछ दिन के लिए धैर्य धारण करो। श्री रामचंद्र जी स्वयं आएंगे और वह राक्षसों को मारकर आपको यहां से ले जाएंगे। तब तीनों लोकों में सभी उनका यश गाएंगे। तब सीता जी बोले कि हे पुत्र, क्या सभी वानर तुम्हारे ही समान हैं? राक्षस तो बड़े ही बलवान योद्धा हैं। तुम्हें देखकर तो मेरे मन में संदेह हो रहा है कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीतोगे। तब हनुमान जी महाराज ने अपना सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर प्रकट कर दिया। ऐसा शरीर कि वह युद्ध में भी शत्रुओं के हृदय को भय उत्पन्न कर दे। अत्यंत बलवान, अत्यंत वीर। हनुमान जी महाराज के उस विशालकाय शरीर को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और तब फिर हनुमान जी महाराज ने अपना वही छोटा सा रूप फिर से धारण कर लिया। यहां हनुमान जी महाराज की महानता देखिए, मानहीन। हनुमान जी महाराज ने अपना विशालकाय शरीर दिखाया तो अभिमान नहीं किया। क्या कहते हैं सुनिए। सोनु माता शाखा मृग, नहीं बल बोधि विशाल, प्रभु प्रताप पुते करुणी, खाई परमे लघु व्याल। देखिए हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं। हनुमान जी महाराज माता सीता जी से कह रहे हैं कि हे माता, हम मंदिरों में बल और बुद्धि अधिक नहीं होती, परंतु श्री राम जी के प्रताप से छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। यह जो भी बल है, यह जो भी बुद्धि है, यह सब प्रभु की कृपा ही है। इसमें हमारा कुछ भी प्रताप नहीं है, सब प्रभु का प्रताप है। हनुमान जी महाराज की ऐसी भक्ति, प्रताप और तेज और बल रूपी वाणी को सुनकर माता सीता जी के मन में बहुत ही संतोष हुआ। माता सीता जी ने हनुमान जी को श्री राम जी का प्रिय जाना और हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया। अजरे अमरे गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजरे अमरे गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। माता सीता जी ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम अजर अमर रहोगे, तुम गुणों की खान हो जाओगे। श्री रघुनाथ जी तुम पर हमेशा ही कृपा करेंगे। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना कि प्रभु कृपा करेंगे, हनुमान जी महाराज प्रेम मग्न हो गए। हनुमान जी महाराज ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे माता, आज मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सुंदर फल खा लूंगा। माता सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, फल तो खा लो, परंतु यहां पर वन की रखवाली करने के लिए भारी योद्धा है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे माता, मुझे उनकी चिंता नहीं है, सिर्फ आप आज्ञा दें। हनुमान जी महाराज को बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता सीता जी ने हनुमान जी महाराज के कहा ठीक है, श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ।
हनुमान जी महाराज सीता जी की आज्ञा पाकर सीता जी को सिर झुकाकर बाग में घुस जाते हैं, फल खाते हैं, वृक्षों को तोड़ने लगते हैं। भक्तों, आज हम यही विश्राम लेंगे और 2 मिनट का नाम संकीर्तन ले करेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा हम शेष चर्चा कल करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय मुरलीधर घनश्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। मनमोहन घनश्याम हरे, घनश्याम हरे राधे श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय राधे राधे कृष्ण हरे, जय कुंज बिहारी श्याम हरे। हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय मुरलीधर घनश्याम हरे, जय केशव दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय केशव माधव श्याम।